हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स अभी उतने नहीं मिल रहे हैं। एंड आई नो मैं उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी से वीडियो बना भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा स्कूल वर्क की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी हम चल रहे थे। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं वंस इन अ वीक तो मैं वीडियो अपलोड कर ही दूँ। आई नो कि मुझे अपने चैनल को ग्रो अप करने के लिए काफ़ी मेहनत की नीड है, बट बाल ख़राब हो गए मेरे। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ये वीडियो कोई हॉल नहीं है, कोई स्किन केयर वीडियो नहीं है, कोई मेकअप डूइंग वीडियो नहीं है, ना ही कोई रिव्यू वीडियो है, और ना ही गेट रेडी विद मी है। ये वीडियो सिर्फ एक स्टोरी है, मेरे स्कूल टाइम की स्टोरी है। ऑल्दो मेरे स्कूल टाइम पर कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा फनीएस्ट चीज़ें मेरे साथ हुई नहीं हैं, बट फ्यू ऑफ आर देयर जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी डेफिनेटली। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक इंसिडेंट। एक्चुअली हमारे स्कूल में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम क्लासेस दोनों ही चलती थी, और दोनों ही क्लासेस के सेक्शन अलग अलग थे, टीचर्स भी ऑब्वियसली अलग अलग थे। तो एक बार क्या होता है कि हमारे क्लास में कोई टीचर एब्सेंट थे, तो एक सर थे जो हिंदी मीडियम स्कूल क्लासेस के बच्चों को मतलब पढ़ाते थे। तो वो हमारी क्लास में एक बार उनका सब्स्टिट्यूशन जो है वो लग गया, और वो आ गए थे। तो वो क्या कर रहे थे, उन्होंने हमसे बोला कि आप अपना कुछ पढ़ लो, और वो अपना वर्क कर रहे थे। वो बेसिकली उन्होंने टेस्ट लिया होगा, जो भी प्रीवियस पीरियड उनका रहा होगा उसमें उन्होंने टेस्ट लिया होगा, और वो उन टेस्ट कॉपीज़ को ही वो चेकिंग। तो उन्होंने वो हमारी ऐसा था, हमारी ना एक बहुत बड़ी डेस्क होती थी, टेबल काइंड ऑफ पतली सी डेस्क होती थी। पूरा टेबल भी नहीं था वो, बस इतनी होती थी कि उस पर हम नोटबुक रख सकते हैं या अपने सिर्फ अपना बैग रख सकते हैं। बहुत बड़ी चौड़ी लंबी तो काफ़ी होती थी, पर चौड़ी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। तो उसमें क्या था कि शायद एक दो बच्चे एब्सेंट थे हमारी रो के, तो इसलिए स्पेस जो था, और सर क्या कर रहे थे, अपनी चेयर पे बैठकर और हमारी टेबल पर रख के वो चेक कर रहे थे कॉपीज़। तो हाँ, यही हो रहा था। तो वो चेक कर रहे थे कॉपीज़। तो उसमें एक भैया थे, हाँ वो बड़ी क्लासेस थी वो हमसे, हम शायद 8th या 9th में थे, एक कोई भी इन्हीं दोनों में से किसी स्टैंडर्ड में थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और वो भैया आई थिंक 11th या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट जो थे वो थे। तो वो टेस्ट जो था वो 10 to 15 मार्क्स का था, बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मुझे याद है कि वो उन्होंने एक सेंटर पेपर निकाल के उस पर वो टेस्ट दिया हुआ था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने। तो बहुत ज़्यादा मार्क्स का वो टेस्ट नहीं रहा होगा। तो उसमें एक भैया थे जिनकी कॉपी उन्होंने हमारे सामने, शीट उन्होंने हमारे सामने चेक की, और ही स्कोर्ड 0 मार्क्स, मतलब 0। तो उन सर ने जब वो 0 मार्क्स उनको दिया, तो हमने वो चीज़ देख ली, और हमें मतलब काफ़ी अजीब लगा कि मतलब इतने बड़े भैया, और मतलब इतने मतलब ऐसे 0 मार्क्स। अगर भैया आप ये वीडियो देख रहे हो तो सॉरी फॉर दैट। पर हाँ, मैं आगे बताऊंगी मैंने सॉरी क्यों बोला उनसे। कि हुआ फिर ये कि क्या हुआ था, हाँ उन्होंने 0 मार्क्स उनको दे दिए। बट हमें फिर मतलब उन्होंने मतलब उन भैया को बुलाया नहीं, उन्हें हमारी क्लास में नहीं बुलाया था, बट उन भैया को हम नाम से और बाय फेस हम जानते थे कि ये शीट किन भैया की है, और ये किन के मार्क्स, मतलब ये 0 मार्क्स आए हैं। तो उस दिन से फिर हमने क्या करना स्टार्ट किया, वो उनको कोई खबर भी नहीं है, कुछ नहीं, मतलब उनको पता कि उनके कितने मार्क्स आए हैं, क्या हुआ है, क्योंकि सर ने जब तक शीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की थी। तो हमने वो जैसे हमें कहीं मिलते हैं, हम वॉशरूम जा रहे हैं, वो अपनी क्लास से निकल रहे हैं, मतलब कहीं भी पूरे स्कूल में हम असेंबली पे जा रहे हैं और वो हमारे साइड से पास आउट होके जा रहे हैं, तो हम क्या करते थे, पूरी क्लास, नॉट ओनली मी, पूरी क्लास हम क्या करते थे कि ऐसे बस वो जा रहे हैं और हम उनको 0 बटे सन्नाटा, मतलब ऐसे करके हम उनको टीज आउट जो है वो करने लगे। और पूरी क्लास मतलब उनको ऐसे ही बोलती थी, जैसे कोई भी बच्चा निकला क्लास से बाहर और बाय चांस वो उनको दिख गए, तो वो मतलब जैसे अपने साइड वाला है उससे मतलब ऐसे करके 0 बटे सन्नाटा ऐसे करके वो बात करके कुछ भी बात घुमा देते थे। और ऐसे मतलब 1-2 बार मैंने भी किया ऐसे। तो फिर हुआ क्या कि वो जब भैया वो बहुत परेशान हो गए, और ये चीज़ें 10-15 दिन मतलब पूरा हो गई, और वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए, उनको पता भी नहीं था कि हम उनको 0 बटे सन्नाटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि सर ने उनकी शीट जो है वो हमारी क्लास में बैठ के चेक की है। तो उनको ये सारी चीज़ें मतलब नहीं पता थी, तो उनको कोई आइडिया ही नहीं था कि हम उनको 0 बटे सन्नाटा क्यों बोल रहे हैं। तो वो एक दिन परेशान हो गए, और हमारी क्लास में मैथ्स का लेक्चर चल रहा था, और अर्जुन सर वॉज देयर, आर मैथ्स टीचर, हिज नेम वॉज अर्जुन, एंड ही वॉज देयर इन आर क्लास एंड टीचिंग अस मैथ्स। तो वो पढ़ा रहे थे हमें, और वो आए
भैया एंटर्ड इन आर क्लास और उन्होंने बोला, मतलब ऐसे हम जितनी भी लड़कियां थी, बच्चे भी थे बॉयज़ भी थे, बट वो दूसरी इस तरफ बैठे हुए थे, तो जो गेट था वो हमारी ही तरफ था जहाँ पे लड़कियां बैठती थी। तो उन्होंने ऐसे इशारा करके, सर ये इस क्लास की जितनी भी लड़कियां हैं ये सब मुझे ऐसे चिढ़ाती हैं, मतलब 0 सन्नाटा बोल के। तो आर्ट्स टीचर वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये ऐसे क्यों चढ़ाती हैं। और तो हमने बोला हाँ नहीं सर हम नहीं करते हम नहीं करते। तो उन्होंने कहा नहीं सर ये झूठ बोल रही हैं और ये बोलती हैं, और अब आप इनसे पूछो कि ये क्यों बोलती हैं ऐसा। तो मेरी बेटी उठ गई, सो गई। तो उन्होंने मतलब सर ने मतलब हमें बोला कि, तो हमें एक तो ये डर भी लग रहा था कि उन्होंने सर से कंप्लेन कर दिया अब क्या होगा। तो पर फिर क्या हुआ कि सर ने बोला ठीक है मैं इनसे बात करता हूँ और तुम जाओ। सर ने उनको भेज दिया और उसके बाद फिर उन्होंने हमसे पूछा सर ने कि ऐसा मतलब क्यों बोलते हो तुम 0 सन्नाटा उनको भैया को। तो हमने बताया कि उनको एक बार हिंदी का एक टेस्ट था, आई डोंट नो विच सब्जेक्ट वाज इट इज़, तो हम उनको ऐसे मतलब हमने सर उनको एक बार 0 मार्क्स मिले थे, इसी वजह से हम उनको 0 सन्नाटा जो है वो हम ऐसे बोलते हैं। तो सर भी मतलब हंसने लगे कि मतलब उसको पता भी नहीं है कि उसको ऐसे उस वजह से तुम लोग बोलते हो। और वो बेचारा परेशान होकर इधर आया है कि आपकी क्लास की लड़कियां हमें ऐसे बोलती हैं, आपकी क्लास के बच्चे, बेसिकली नॉट ओनली लड़कियां, आपकी क्लास के बच्चे जो हैं वो ऐसे 0 सन्नाटा करके हमें चिढ़ाते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं। और ही हैज़ नो क्लू अबाउट दैट थिंग कि क्यों मतलब हम बोलते थे। तो इफ़ भैया यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और आपको ये इंसिडेंट याद है या हम आपको याद है तो वी आर सॉरी फॉर दैट। नॉट वी आर, मुझे नहीं पता किसी का कितना सॉरी है या नहीं है, बट डेफिनेटली आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि उस टाइम पे शायद हमें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई कि वो चीज़ आपको कितना परेशान कर सकती है। तो उसके लिए सॉरी। तो गाइज़ ये थी एक छोटी सी स्टोरी मेरे स्कूल टाइम की। बहुत ज़्यादा फ़नी स्टोरीज़ तो हैं भी नहीं और मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि इतना ट्रॉमेटाइजिंग स्कूल टाइम रहा है मेरा, स्कूल लाइफ मेरी रही है, तो मुझे इतना ज़्यादा बहुत कुछ याद भी नहीं है। बट हाँ कुछ चीज़ें जो मुझे याद आती हैं तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, जिससे कि मुझे ये आइडिया लगे कि आपको ये चीज़ें, आपको स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं, स्टोरी वीडियोज़ जो है वो आपको पसंद आ रही हैं। तो आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और अभी मैं ट्राई करूँगी कंसिस्टेंसी क्रिएट करने का अपने चैनल पे। और सो थैंक यू, बाय बाय।